फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से मैं एक चैलेंज लेके आ गई हूँ। कौन कौन मेरे साथ ये चैलेंज करना चाहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में यस बोलिए। और इतना टफ नहीं रहेगा ये वाला चैलेंज, क्योंकि मैं इस बार नो शुगर चैलेंज लेके आई हूँ। शुगर तो मैं पहले भी नहीं खा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत ये है ना कि चाय में मैं शक्कर डाल लेती थी कभी कभी जब मन करता था। तो अब मैं शक्कर भी नहीं लूँगी। नो शुगर मतलब नो शुगर ही रहेगा मेरा इस वक्त। और मैंने आपको बता दिया होगा पिछली वीडियो में कि मेरा ना इस बार जो मेरा वेट लॉस हुआ है वो मेरा ना पूरे टोटल 9 किलो वज़न कम हुआ है मेरा। तो डियर 9 किलो वज़न मेरा कम किया है मैंने। और फिर 2 दिन ये होली की फेस्टिवल में ना मैंने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा वेट फिर से बढ़ गया होगा। मैंने चेक शायद, हाँ मैं चेक किया था, तो मेरा वेट बढ़ गया है 1.5 किलो और बढ़ गया है। तो मैं आपको अपना वेट भी दिखाऊंगी इस वीडियो के लास्ट तक कि मेरा वेट कितना है। और फिर से मैं चैलेंज लेकर आई हूँ 15 डे नो शुगर। तो सुबह की मेरी बासी झाड़ू हो चुकी है। और देखो अब ना दिन बहुत जल्दी निकल आया, सूरज इतनी जल्दी 6 बजे ना ऐसे लगने लगा है कि दोपहरा। तो ये झाड़ू लगा के मैंने किया है फेस वॉश, और फेस वॉश करके मैंने लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये ना होली का कलर लगाया था ना फेस पे, तो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना कि फेस पे ना चीज़ से लग रही थी, चीज़ नहीं होती वो लग रही थी। तो मैंने कोकोनट ऑयल ही लगा लेती हूँ सुबह उठते के। तो फिर देखो मेरा रात भर जो जीरा अजवाइन पानी भिगो कर रखा था ना, उसी को मैं उबालूंगी। और मैं थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, क्योंकि वही क्या ना कि ये फूकता है उबलने में ना, 1-2 बार फूक जाता है थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद मैं आज मतलब कि मेरे देवर ना आज ऑफिस जाएंगे, होली की छुट्टी पे आ रहे थे, तो उन्हीं के लिए मैं आज टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उनके लिए बनाऊंगी मैं आलू के पराठे बना के मैं उनको दूंगी। और 2 दिन तो यार मैंने सीरियसली बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, क्योंकि आप मेरी इस वक्त फैमिली बन गए हो, मेरी सहेलियाँ हो, मेरे दोस्त हो। तो आपसे हर बात शेयर करना मेरा मेरा मन करता है कि कोई भी ऐसी झूठी बातें ना बनाऊं। और आप जो सूट देख रहे होंगे ना, ये सूट मेरे को कभी पहले सूट आता था, फिर मेरे को ना मैं मोटी हो गई तो सूट बहुत टाइट हो गया था, तो मेरे को बीच में खोलना पड़ गया था, तब भी मेरे को सूट नहीं आया था ये। तो अब मैंने होली पे ना नहा के सूट को पहले मैंने कहा देखती हूँ इतना वेट लॉस हो के होगा नहीं हो। तो देखो तो ये सूट इतना लूज़ आ रहा है, और आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ भी लूज़ आ रहा है। मेरा पहले वज़न मेरा काफ़ी बढ़ गया था। तो आज से फिर मैं एक चैलेंज पे आ गई हूँ 15 दिन के लिए नो शुगर। तो डियर कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस करना चाहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और देखो मैंने अपना जो फैट कटर ड्रिंक है ना, वो मैंने बना कर टेबल पर रख लिया है। इतने में एक्सरसाइज करूँगी ना, इतना वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म था, तो तेज़ गर्म भी नहीं पी सकते, और गर्मी भी आ गई है, तो गर्म पीना ना सही भी नहीं होता। बस गुनगुना पियो, बस गुनगुना ही काफ़ी है। और रात ना मौसम ख़राब हो गया था, तो मौसम ख़राब होने की वजह से ना सुबह ठंड हो गई, सुबह तेज़ हवा चल रही है, तो इसलिए भी शॉल को आना पड़ा। मैं तो यहाँ तो ना बहुत ठंड मतलब ठंड तो थी, चली गई है, गर्मी ही थी, लेकिन कल से ना फिर ठंड हो गई है। तो मैं आज क्या हुआ कि मैंने ना अपने कपड़े ना सर्दियों के आधे कपड़े मैंने उठा के ही रख दिए हैं। अब होली चली गई है, तो होली के बाद थोड़े बहुत बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें उठा कर रख दूँगी। अब अपने धीरे धीरे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, इनको उठा कर रखना है, और फिर गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। तो यही सीज़न लगा रहता है, सीज़न के साथ साथ हमारा भी काम बढ़ता और घटता रहता है। घटता तो है नहीं, सभी हाउसवाइफ का कोई ये नहीं कहे कि मेरा कोई काम कम हुआ है, बढ़ता ही है हमारा काम। और हम किसी काम को मना भी नहीं कर सकते, करना है हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। और डियर आज मैं आपके साथ 2 चीज़ शेयर करूंगी। एक तो मैं अपना यहाँ पे ना आपको टमी का साइज़ इंची टेप से दिखाऊंगी कि मेरा कितना है, और 15 दिन बाद फिर कितना होगा वो भी मैं आपके साथ चेक करूँगी। और मेरा वेट कितना है अब क्या मेरे वेट दिखाऊंगी, अब 15 दिन के बाद जो मेरा वेट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मैं पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा 15 दिन के बाद जो भी होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी। और आप ये देख रहे हो ना, इसे मैं कोशिश करती हूँ 30 करूँ या 40 करूँ, इस तरह से सोचती हूँ कि ये करने से ना पसीना आ जाता है। और पसीना देखो अभी भी इतनी सर्दी नहीं गई है, गर्मी इतनी भी नहीं आई है कि आपका ओ इतना पसीना है, लेकिन मेरे को पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैं यहाँ पी रही हूँ अपना ये ड्रिंक। और जल्दी से ड्रिंक पीने के बाद मेरे को बनाना है भैया के लिए लंच पैक करना है, क्योंकि फिर वो वीकेंड पे आएंगे, संडे नहीं आएंगे।
तो ये देखो मेरे हैं, मैंने आलू पराठे की तैयारी कर दी और मैं बना भी रही हूँ आलू के पराठे। और बेटी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसके पेपर है, पेपर उसका मंडे को है। तो जब बेटी स्कूल नहीं जाती तो बड़े आराम से मेरा काम चलता है धीरे धीरे। और पराठे देखो कितने फूले फूले बने हैं। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, देखो मैंने तो 2 दिन अपना इतना खा लिया ना, तो मेरे को उसी से मेरा एकदम से, आप कुछ वेट लॉस करते हो फिर एकदम से ब्रेक ले लेते हो ना तो ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उससे आपका वेट बढ़ता ही है। तो अभी तक फेस्टिवल पर तो मैंने इस चीज़ का विचार भी नहीं किया, क्योंकि साल में एक बार फेस्टिवल आता है, रोज़ रोज़ थोड़ी आता है। तो इस वजह से मैंने अपना मतलब पकौड़ियाँ और टिक्की चाट मैंने खाई थी। उसके बाद मैं बाहर गई क्योंकि भैया आवाज़ दे रहे थे कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि बेटा ना भैया भैया ना बेटे को ना ट्रैक्टर पर बिठा दिया था, तो उसी को दिखा रहे थे कितना खुश हो रहा है वो। फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के ना मैं आई थी रूम में। तो देखो भैया मेरी बेटी ना सब लिपस्टिक लगाती है, हर चीज़ छेड़ती है, बड़े बड़ों की ना पापा की मॉइस्चराइजर लगाती है, मतलब मुड्डी पे चढ़ गए सारा सामान तितर बितर कर देती है, उसको समेटने में समय लग जाता है। और अपने कमरे में तो बहुत ही कम मैं आती हूँ मतलब क्लीनिंग करने के लिए। ये मान लो सुबह झाड़ू लग गई, क्योंकि हस्बैंड की सुबह ना ऑफिस में 9 बजे से ऑफिस करने लग जाते हैं, और फिर भी पूरा दिन चल जाता है, फिर वो अपने रेस्ट करके फिर लेट जाते हैं। तो मतलब रूम में तो मेरा बहुत ही कम आना होता है। मेरा तो बस यही है कि सारा उधर बाहर ही का औरों के रूम में होता है, अपने कमरे में तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो मैं फटाफट यहाँ पे काम करके फिर पूजा करके, और भाई का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि बेटा भी ना अब मम्मी भी, बेटे को मैं पकड़ूंगी और फिर मम्मी नहा के आएगी, क्योंकि वो नीचे था, नीचे से आ गया है। और फिर देखो ये मैंने बनाया चाट, टमाटर प्याज मुरमुरे चने मखाने, इसमें मैंने डाल लिया था इमली की चटनी, बड़ा टेस्टी लगा था ये, और हेल्दी भी है। ये मतलब डोंगे में आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फूला फूला सा होता है ना, एक कटोरी के में आप 3 चीज़ डालोगे तो क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी है मेरी। तो इससे ना मेरा अच्छा पेट भर गया था, और एक टेस्टी भी लगा था मेरे को। उसके बाद भी बेटे को सुलाने के बाद और घर का काम करने के बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में। इसको मैं जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ पूरा रूम को मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे एक एक चीज़ से, और बेटी को ना एक एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अपनी चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए होता है। तो उसे यही चीज़ मैं बताने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पूरे घर में झाड़ू करने के बाद, पोछा लगाने के बाद, कि अपनी एक बार ग्रीन टी ले लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी मैं दिन में 3 बार मैं लेती हूँ। और मतलब क्या अपना चीज़ ये हो गया है कि गर्मी होगी ना, अजवाइन का पानी आप कितना पियोगे, आपको ना इन्फेक्शन का डर है, एलर्जी भी होने का है, तो आप इससे अच्छा है कि आप ग्रीन टी लो। और एक ना सौंफ का पानी बहुत ठंडा होता है, तासीर उसकी ठंडी होती है। मेरे को ना मेथी सूट नहीं हुई, मैंने मेथी ली थी स्टार्टिंग में 2 या 3 या आई थिंक 4 बार ऐसे मैंने मेथी का पानी लिया तो मेरे फेस पे दाने निकल आए थे, और बहुत ज़्यादा फेस गंदा हो गया था। तो वैसे फिर मैंने मेथी बंद कर दी, तो मेरे को जीरा अजवाइन का पानी सूट हुआ। और फिर उसके बाद मैं थाली लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की। और ये दाल चावल ना कल के हैं, कल किसी ने नहीं खाए, ये आज खाएंगे, क्योंकि मैंने इसे तड़का लगा दिया है। और ये लगी है उनको कि मिर्ची के बिना खाना नहीं खाएंगे, और ये लग चुकी है उनकी थाली। ये इस तरह से मेरे हस्बैंड के ना इसी तरह से खाना खाते खाते उन्होंने 5 महीने में अपना 12 किलो वज़न कम कर लिया था। 5 नहीं से ढाई महीने उन्होंने अपना 5 किलो वज़न कम, सिर्फ 12 किलो वज़न कम कर लिया था। देख लो रूम की हालत, ये रूम की हालत हो जाती है। मैं पूरा रूम क्लीन करने के बाद जब आई थी ना, उसके बाद हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद मतलब कि, और बच्चों को सुलाने के बाद, अम्मा को खाने खिलाने के बाद, ये है मेरा थाली। और उसमें चटनी सलाद या सिर्फ रोटी एक ली है मैंने, मिर्ची का अचार है। आज मैं रोटी सिर्फ इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि दिवाली की वजह से ना, कि थकावट की वजह से, ये मानो कि आज मैं अपने लिए कुछ बना नहीं पाई, बस इसी की वजह से मैं ये अपनी रोटी ले ली। कल से मैं रोटी भी नहीं लूँगी,
रोटी और चावल में अपना पूरा बंद कर दूँगी। सिर्फ आज ही लिया है मैंने अपना वेट लॉस करा है, तो मेरे को ये एहसास हुआ कि मैंने जो अपनी रोटी कम खाई है, या फिर आपको ये मानो कि मैंने चावल नहीं खाए, तो उसी से मेरा वेट कम हुआ है। खाओ, बस बहुत कम क्वांटिटी में खाओ अगर आपको स्लोली अपना वेट लॉस करना है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा सोच रही हूँ कि फास्ट हो जाए, क्योंकि फिर एक फेस्टिवल फिर वो आ जाएगा ना कि सावन आ जाएंगे, सावन में फिर इतना मीठा आता है। आप कितना वेट, जब आप डाइटिंग कर रहे हो ना, किसी चीज़ के लिए मना कर दो ये नहीं खाना, आपके घर में ना आपके आसपास वही चीज़ ज़्यादा आती है, और वो आपको एक बार कंट्रोल कर लोगे, एक बार दो बार, फिर मतलब मन करते यार नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा खा ले, कुछ नहीं होगा, फिर ना वो चीज़ आने लग जाती है अंदर। वो चीज़ से अच्छा है कि मैं ना अपना जो 12 किलो वज़न का, मैं अपने ना ये 2-3 महीने में फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। मैं बेटे को लेकर बैठे हुए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बंदर घूम रहे हैं और इसको ना धूप में ना इसके हाथ जल रहे हैं तो रो रहा है, तो इसको ना बंदर में यहाँ बैठा कर बंदर दिखा रही हूँ। उसकी जो दांतों की दवाई है ना, वो भी मैं इसको दूंगी, क्योंकि ये दवाई ना कल ही मैंने एक दवाई मंगाई थी, और उसको कल ही मैं एक दवाई खिला रही हूँ, क्योंकि कल से ना इसको बहुत आराम है, वरना तो इतना चिड़चिड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपने बेटे को टाइम से पहले दवाई खिला दी थी दांतों वाली, कैल्शियम की, और उसके टाइम में मुझे याद नहीं रहा, दिमाग में पता नहीं कैसे नहीं कर रहा है मेरा काम। फिर उसके पापा ने कहा कि वो दवाई तूने इसको खिलाई नहीं, मैंने कहा हाँ वो तो मैंने खिलाई नहीं है। और मैं कुछ देर फिर मैं रूम में बैठ गई, देखो बंदर, देखो ये बैठा है यहाँ पे। ये डर लग रहा था मुझे कि कपड़े ना ले जाए, मेरे पास बेटा था और ये बार बार ड्रा हो रही थी मेरे को। फिर इतने में फिर एक और चला गया बंदर। फिर मैं इधर से देखने आई गेट खोल के, तो देखो तो एक पेड़ पर बैठा है, ये ना दूर लग रहा होगा, कमरे के सामने है ये, एक यहाँ बैठा है। बेटे को छोड़ के ना मैं अंदर जा, तो फिर एक बैठा इसका बच्चा है पेड़ पे। ये यहाँ पे 8-10 बंदर, तो मैंने कपड़े सुखा रखे थे, मुझे ये डर लग रहा था कि भाई मैं कपड़े ना ले जाए। और देखो नए पुराने कपड़े नहीं, बस ये है कि कपड़े ले जाते हैं ना, कोई एक सलवार फाड़ दे, सूट फाड़ दे, फिर उसका मैचिंग का बनना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये मैं सोची चला गया यहाँ से, फिर मैं दूसरी तरफ देखी, मैं दूसरा कहाँ है, दूसरा भी चला गया, जो और वहाँ पे बैठा वो भी चला गया था, है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल अपनी बेटी के लिए। जो कल के चावल थे ना, उन्हें फ्राई कर देते, उसमें मैंने सारी सब्जी डाल दी है जितनी भी है, और मैंने इसमें कलरफुल बनाऊंगी, इससे तो ऐसी तो सब्जी खाएगी नहीं। इसमें एक शिमला मिर्च है, एक चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, प्याज सब काट के मैंने सब एक जगह मिक्स कर दिया है। मिक्स करके सारे एक साथ ही कर दिया। सिर्फ मैंने मसाला क्या डाला है, नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, बस यही डाला है, क्योंकि दोनों बच्चे खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा, वरना तो ये वेस्ट ही जाएंगे। और देखो जब मैं तो अब चावल इतना खाऊंगी नहीं, खा ले चलो मैंने 1-2 चम्मच खा ली, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और देखो ये कितना कलरफुल मेरे ये राइस बने हैं, देख के इतने सुंदर लग रहे थे ना, तो मन मेरे तो बार बार कर दे यार 1-2 चम्मच और खा ले, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं खाना, कलर ही चेंज हो गया है। ये मेरा बेटे का लंच है आज, इसको दही से चावल खाइए। और देखो कैसे रूम की हालत ख़राब हो जाती है। ये मैं ना सुबह से 3 या 4 बार करती रहूँगी। एक बार तो मैं भी थक जाती हूँ, मैं कि क्या यार क्या करूँ, इतना मैं थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, करना होगा, माँ हूँ। ये देख के चावल खाइए, किस कलर की चावल बनाई है ना, इसका फेस देखो, चावल को कैसे चावल बने। तो ये देखिए अपना टीवी ट्राईपॉड फेंक कर रखा हुआ है, सब ऐसे ही तहस नहस। तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ की, बच्चों को दोनों को दूध दे के उनको सुलाया है, और फिर यहाँ पे बजे हैं शाम के 5। सबके लिए मैं चाय बनाई, और अपने लिए जो चाय बनाई है ना, वो मैंने फीकी चाय निकाली। और इधर देखो मम्मी सब्जी काट रही है, इसको लेके ये भी साथ में उठ जाता है मेरी। और मैं वहाँ पी रही हूँ अपनी चाय, फीकी है। और यहाँ पे ना शायद नव्या आ गई है, मैं नव्या से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आज ना बेटी ने सुबह 12 बजे उठ गया था, वो दिन में बिल्कुल भी नहीं लेटा, तो उसके पीछे में जो भागा दौड़ी लगी रही, कभी जीने पे चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कहीं गिर ना जाए इस वजह से। तो मैं लेट नहीं पाई, सुबह 5:30 बजे की उठी हुई। तो इस टाइम ये मानो कि ना आपकी जब आप लेट होगे नहीं, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन या थकावटपन आ जाती है, वही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। और फिर मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं शाम की ना सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ 5:30 बजे होंगे कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसको सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, वो बना रही हूँ मैं सीताफल। डियर मैं वेट लॉस जो मैंने हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं 15 दिन का कर रही हूँ, ना 11 ना 21, सिर्फ 15 दिन का नो शुगर चैलेंज। इसमें क्या होगा ना कि हम किसी के लिए वेट लॉस के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम खुद को साबित कर रही हूँ।
और मुझे किसी को दिखाना नहीं है। लोग हंसते हैं, हंसते रह जाएंगे, उनके हंसने से मेरे को हिम्मत मिलेगी। ये है, मुझे पता है मेरी जो वीडियो है मेरे आसपास में मोहल्ले पड़ोस में देखते हैं और हंसी मजाक बनाते हैं मेरा कि ये वीडियो बनाती है, लेकिन है ना कि कुछ करके दिखाना है उनको। थोड़ा सा बस इसी से मन हो जाता है कि जब कहीं मैं या मेरी सासू माँ कहीं जाते हैं तो इसी बात पर चर्चा होती है कि अरे तुम तो वीडियो बनाती हो। तो वीडियो मैं कैसे बना रही हूँ, गंदी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ, घर की घरेलू काम से बना रही हूँ, अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ सादे सिंपल तरीके से, और इससे सिंपल मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मेरी जो बेटी के दूध की जो मलाई आती है वो इकट्ठी हो गई थी, पूरे 15-16 दिन की हो गई थी। तो मैं उसको फेंट के रख दूँगी, कल को उसका घी निकालूंगी। मैं सिर्फ 15 दिन के लिए ही करती हूँ, उससे ज़्यादा ही के लिए नहीं, क्योंकि फिर इस मलाई में स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैं इतने में पेठे का मसाले भुनेगा, अच्छे से कलर आ जाएगा। इतने में ना जो मलाई में ना जावन मिला के, हल्की सी मीठा मिला के उसको मैं घुमा के ऐसे रख दूँगी, जिससे कि उसका वो जम जाएगा, जो उसका वो है ना कड़वापन फीकापन वो निकल जाएगा, दूधपन सा। और फिर मैं कल को उसको मैं बिलो के मक्खन निकालूंगी, घी निकल जाएगा। और फिर मेरी देखो ग्रीन टी मैं कप के बना के रख ली थी, मैं सोची काम करते करते पी लूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। गर्म इतनी तेज़ हो गई बहुत ज़्यादा, और सब्ज़ी बन जाए क्योंकि अब बेटे को ले गए हैं हस्बैंड जी, और फिर वो लेके गए हैं। तो मैं ना आज क्या कर रही हूँ, सर्दियों के कपड़े भी मैं साथ के साथ उठा के रख रही हूँ। मैंने कंबल तो उठा के रख दिए, कंबल रजाई, और प्लस ये है कि कुछ कपड़े रह गए हैं थोड़े बहुत, उनको रखने हैं। तो क्या है, जो उन कपड़े रख रही हूँ ना, साथ के साथ गर्मियों के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि बीच में मौसम ऐसा हो जाता है कि मैंने इतनी गर्मी लगती है, ऐसे लग रही पतंगे से लग रही है गर्म कपड़ों में। और मीडियम मेरा वेट बढ़ गया है, और मेरा वेट करीब 1-1.5 किलो बढ़ गया है, मेरा 74 पे आ गया, क्योंकि मैंने पकौड़ियाँ पूरियाँ खाई हैं ना। तो इसी चीज़ का मैंने, मीठा तो नहीं खाया मैंने, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इस पकवान से मेरा काफ़ी हद तक मेरा वेट बढ़ गया है 1 kg। और अब मुझे करना है और भी वेट लॉस। तो मैं ऐसे नहीं कुछ दिन का मैंने चैलेंज लिया और फिर मैं छोड़ दूँ, नॉर्मल डे पे आ जाऊँ। मुझे ये अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना, इसी लाइफस्टाइल में मुझे रहना है। मेरे को अच्छा लग रहा है ये, आपके साथ कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। घर के काम के साथ साथ मैं अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ। और ये मैं पी रही हूँ फीका दूध। अब तक मैं जो दूध पीती थी मैं खजूर का दूध पीती थी, तो अब मैं खजूर भी बंद कर दूँगी कुछ टाइम के लिए। और मेरे फेस से पता चल रहा होगा वेट लॉस का। और कोशिश मेरी ये है, मैं 2 चीज़ मेरा अब रह गया, मेरी इतना फैट नहीं है, लेकिन टमी का मेरे को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। टमी के लिए मुझे और हार्ड एक्सरसाइज करनी होगी। और धीरे इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको इस वक्त, क्योंकि यहाँ बेटा सो रहा है रूम में, क्योंकि दिन में नहीं सोया था, अब सो रहा है, तो ये डर लगता है कि उठ ना जाए। तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेरे को मेहंदी लगाए हुए 10 साल हो गए, क्योंकि शादी से पहले कभी मेहंदी लगाई होगी। और 6 साल में शादी के हो गया। उससे मैंने, जब मेरे पापा एक्सपायर नहीं हुए थे, उससे पहले मैंने मेहंदी कभी 10-11 साल पहले मैंने मेहंदी लगाई थी। तब से अब लगा रही, क्योंकि बाल ना ज़्यादा ही सफ़ेद होने लगे हैं, वाइट कलर हेयर हो चुके हैं। और मेरे को ना कितना टॉक भी दिया है कि फेस पे कह रहे कि इतने हेयर हो रहे हैं, इन पर मेहंदी लगाओ, कैसे हो रही हो। अब मैं अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, ना हेल्थ करती थी, ना हेयर की, ना स्किन की, किसी चीज़ की नहीं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि सबके लिए काम करते करते अपना भी हेल्थ का, बॉडी का और ख़ुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने मेहंदी लगा रही हूँ कि जिससे जो मेरी वाइट हेयर है वो थोड़ा कलरफुल हो जाए। और इसमें मैंने डाला है कॉफ़ी, और जो मेरे पानी है ना, ये चुकंदर काट उसे कद्दूकस करके मैंने उबाल लिया था पानी डाल के, और उसमें डाल दिया मैंने मेथी। जितना मेरे को डालना था उतना मैंने डाल दिया, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। मैं कभी पहले से ही ऐसी मेहंदी लगाती थी, और जो बच गया है उसको मैं ना छान कर रख लूँगी। कल को कभी आटा बनाऊँगी या फिर ये मानो कि मैं चीला बनाऊँगी, तो उसमें मैं ये डाल दूँगी। उससे और भी मेरे को ना चुकंदर का और भी बेनिफिट मिलेगा मेरे को। इसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है यार हमारा, और साथ में मेथी भी है। तो मैंने दूध पी चुकी हूँ। दूध पीने के बाद मेरा और किचन काम हो गया, थोड़ा सा काम छोड़ के मैंने, क्योंकि मैंने कि क्या होता है किचन में आप खड़े रहते हो ना, काम ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ लगा रहता है। मैंने कहा मैं अपनी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज रोटी खाई थी, दिन में 1 रोटी खाई थी, तो मेरी आज वॉक नहीं हो पाई।
जब मेरे को टाइम मिलता है, देखो मैं वॉक तो तभी करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। और बेटा सो भी रहा है तो ये मानो कि थोड़ा मेरे पास टाइम भी है। छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा थकावट, बिज़ी, मन चिड़चिड़ा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अपना भी ध्यान मैं अब रखना शुरू कर रही हूँ। मैं भूल गई थी खुद को कि घर के काम के लिए, सबको खुश करने के लिए, उसको खुश, सबको खुश रखने के लिए मैं खुद को भूल चुकी थी। अब मैं मुझे थोड़ा सा होश आया है तो मुझे खुद को बदलना है और पहले जैसी एकता को लेके आना है जो थी। और मैं आपको पहले यहाँ दिखा देती हूँ मेरा जो टमी का साइज़ कितना है। पहले कितना था, पहले मेरा ना 42 था, फिर मेरा ना 40 आ गया था, जो मेरे टमीज़ था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा कितना टमी आ गया है। इसका अंची टेप से मैं दिखा देती हूँ आपको। आपको ऐसा ना लगे मैं झूठ बोलती हूँ। आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने देख पता होगा कि मैंने अपने दिखाया कि मेरा 40 आता था, आ गया था साइज़, 42 से 40 आ गया था मेरा, इतना पेट घट गया मेरा। और अब देखो मैं इतना उसको अगर हल्का लूज़ करती हूँ 39 ना, थोड़ा हल्का टाइट करती हूँ, जब भी ये भी लूज़ है तो 39 मेरी कमर है, समझ रहे हो। 39, 42 से 39 में कमर आ चुकी है। और अब मैं फिर से 15 दिन के लिए एक्सरसाइज करूँगी, देखूँ कितना असर आएगा, 1 इंच का या आधा इंच का कितना फ़र्क आता है 15 दिन में मेरी कमर का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ये है 39, प्योर 39 है, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद मैं आपको अपना वेट चेक कराऊँगी कि मेरा वेट कितना है अब, और फिर मैं 15 दिन के बाद मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगी। ये मैंने कल अपना मेज़र किया था होली वाले दिन कि मैंने पकवान खाया तो कितना मेरा वेट है, आज का चेक नहीं किया, ये कल का है। तो 74.15 मेरा वेट है। मैंने कहा ना मेरा बढ़ गया, 1 kg मेरा ऐसे ही बढ़ गया खाने पकौड़ियों में, इन खाने में। और एक तरफ रखा है मैंने ये अपना पानी, और जो मैं अपना फैट कलर ड्रिंक ले रही हूँ, ये मेरी लास्ट ड्रिंक है, रात के 9:30 बजे हैं। ये है तेज़पात पत्ता और सौंफ का पानी। मुझे एक ये 1.5 हफ्ता हो गया होगा जो इसमें पानी ले रही हूँ तेज़पात पत्ते का, और काफ़ी अच्छा है, इतना गर्म भी नहीं है। तो डियर, कैसे हो आप सब? तो कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस कर रहा है? मैंने आपको अपना आज का बता दिया है कि मेरा वेट कितना है, मेरे टमी का साइज़ कितना है, और 15 दिन बाद कितना होगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।